अब उस डिवाइन लाइट के बीच में आप खड़े हुए हैं और उन सभी को देख रहे हैं। और क्योंकि आप उस पवित्र रोशनी के बीच में हैं, तो आपको आज किसी पर क्रोध, किसी पर क्लेश नहीं हो रहा, किसी से द्वेष नहीं हो रहा। आज आप उन सभी को क्षमा करने वाले हैं जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, क्योंकि आप इस सोच में हैं कि इन लोगों ने मुझे कष्ट पहुंचाया तो है, लेकिन क्या मैं पूरी तरह सही हूँ? क्या मैंने इन्हें कभी कष्ट नहीं पहुंचाया होगा? क्या पूर्व जन्म में मैंने कभी इन्हें कष्ट न पहुंचाया हो? ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि हम सभी मिलते हैं तो कर्मों के कारण, बिछड़ते हैं तो कर्मों के कारण। इसलिए वो सभी जीव, वो सभी लोग जिन्होंने इस जन्म में आपको कष्ट पहुंचाया है या पहुंचा रहे हैं, या जिनके भी कारण आप दुखी हैं, चाहे वो आपका पुत्र हो, आपकी पत्नी हो, आपका पति हो, या कोई रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी हो, वे किसी न किसी रूप में अपने कर्मों का हिसाब आपसे चुकता करने आए हैं। तो क्योंकि आप आज प्रभु की भक्ति में उस पवित्र रोशनी के भीतर हैं, तो आप उन सभी को क्षमा करेंगे, क्योंकि आपने भी शायद पिछले जन्मों में किसी माँ से उसके पुत्र को अलग किया हो, किसी की भक्ति में बाधा डाली हो, किसी के कार्यों में बाधा डाली हो। तो वो आत्मा किसी न किसी रूप में आपके पास आती है और आपको भी इस जन्म में कष्ट देती है। लेकिन यदि आप क्षमा मांग लेते हैं और क्षमा कर देते हैं, तो उन कर्मों से आप धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं और अगले जन्मों में वो कर्म आपके साथ नहीं जाते। आप उन सभी को देखकर, उन सभी को, पहले आप उन सभी को लाते हैं जिन्होंने आपको कष्ट दिए हैं, क्योंकि क्षमा करना पहले जरूरी है। क्षमा मांगना तो बहुत आसान होता है, क्षमा करना बहुत कठिन। तो आप उन सभी से पहले क्षमा मांगते हैं, उन सभी को क्षमा करते हैं कि हे प्राणी, हे जीव, मैं आप सभी से क्षमा करता हूँ, मैं आप सभी को क्षमा करता हूँ। आपने जो भी मुझे कष्ट दिए, जो भी दुख दिए, मेरी आत्मा को दुखाया, मैं अब मानता हूँ कि मैं स्वयं दोषी था। मैंने भी आपको किसी न किसी जन्म में कष्ट दिए थे, इसी कारण मुझे आज इन जन्मों में ये कष्ट वापस मिल रहे हैं। तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं आपको क्षमा करता हूँ कि कृपया मुझे क्षमा कर दें। अपने किए हुए कार्यों के कारण, मेरे किए हुए बुरे कर्मों के कारण मैं आपसे पहले क्षमा मांगता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे क्षमा करें, कृपया मुझे क्षमा करें। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। कृपया मुझे क्षमा करें। और जब आप क्षमा मांगते हैं,
और वे आपको क्षमा कर देते हैं। तो जिस गुलाबी प्रकाश, जिस पिंक लाइट में आप अभी घिरे हुए थे, वो पिंक लाइट आपके हाथों से निकलकर उन व्यक्तियों के पास भी जा रही है जिन्हें आपने क्षमा कर दिया है, जिन्होंने आपको कष्ट पहुंचाया था। उन्हें याद कर करके आपने उन सभी को क्षमा कर दिया है और वे धीरे धीरे उस पिंक, उस गुलाबी रोशनी में ढक रहे हैं। उनका शरीर भी उसी प्रकार उस गुलाबी रोशनी में ढक रहा है, पूरी तरह ढक रहा है। आपके मन में बहुत प्रसन्नता है क्योंकि आपने क्षमा कर दिया है उन सभी को जिन्होंने आपको कष्ट पहुंचाया, आपको दुख पहुंचाया। उन सभी को आज आपने बड़ा बन के क्षमा कर दिया कि जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। और अब बारी है उन सभी को क्षमा कर देने की, उन सभी से क्षमा मांग लेने की। आप स्वयं में याद करते हैं, उन सभी को देख पा रहे हैं जो आपके सामने खड़े हुए हैं। कुछ लोग उस गुलाबी प्रकाश के घेरे में हैं और कुछ लोग उससे अलग हैं। आप उन सभी से भी क्षमा मांगते हैं और क्षमा करते हैं क्योंकि ये आदान प्रदान तो जन्मों जन्मों तक चलता रहता है। आज आप उन सभी को क्षमा करके जो सुख प्राप्त कर रहे हैं, वही सुख उन सभी से क्षमा मांग करके भी प्राप्त कर पा रहे हैं जिनको आपने कष्ट दिया होगा, जिनको आपकी वाणी से कभी कष्ट हुआ हो, जिनको आपके द्वारा किए हुए किसी कार्य से कष्ट पहुंचा हो। उन सभी से, उन सभी को आप क्षमा मांगते हैं और क्षमा कर देते हैं। ये क्षमा करते ही आप वो गुलाबी प्रकाश को ध्यान देते हैं कि वो गुलाबी प्रकाश अब उस पूरे रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर आप खड़े थे, पूरे रेलवे स्टेशन पर फैल चुका है और उन सभी यात्रियों को, उन सभी लोगों को पूरी तरह से घेर चुका है जिन्हें आप देख पा रहे थे। और अब आप और वो सभी सब प्रसन्न हैं, सब खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं, बहुत ज़्यादा। आपके रोम रोम से वो प्रसन्नता निकल रही है कि हे जिनेंद्र देव, आपने आज मुझे ये दिखा दिया कि मैं क्या हूँ। मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूँ और ये सभी भी एक आत्मा है। मैं जन्मों जन्मों से इनके साथ किसी न किसी रूप में बंधा हुआ था कर्मों के कारण। आज मैंने सभी को क्षमा कर दिया और सभी से क्षमा मांग ली और वे सभी भी इस बात को सोचकर बहुत खुश हो रहे हैं। वे सभी आपसे दूर हैं, सभी दूर दूर खड़े हैं, लेकिन सभी अपने आप में एक प्रसन्नता लिए हुए हैं, एक मुस्कान लिए हुए हैं क्योंकि उन सभी ने आपको क्षमा किया है और उन सभी ने आपसे क्षमा भी मांगी है। इस गुलाबी प्रकाश की ऊर्जा को आप महसूस कर पा रहे हैं और अपने प्रभु को धन्यवाद देते हैं, अपने प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हे जिनेंद्र देव, मैं जानता हूँ कि आपका प्रकाश
तो जहाँ भी पहुँच जाए और जो भी प्राणी आपके चरण रज को अपने मस्तक पर लगा ले, आपके चरणों में अपना सर झुका ले, वो तो जन्मों जन्मों के किए हुए पापों से क्षण भर में मुक्त हो सकता है। तो हे जिनेंद्र देव, हे मेरे प्रभु, आज आपने उस सुख को, उस ऊर्जा को मुझे भी महसूस करवा दिया कि मैं कैसे इस सुख को प्राप्त कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्षमा के द्वारा। तो हे जिनेंद्र देव, मैं आपके चरणों में अपना मस्तक झुकाता हूँ। मुझे पता है कि आपके चरणों में मस्तक झुकाने से जो आपके पास से ये दिव्य रोशनी मेरे पास आ रही है, वो और ज्यादा बड़ी हो जाएगी, और ज्यादा ऊर्जान्वित हो जाएगी। तो इन्हीं भावों के साथ आप इन श्लोकों को अपने भीतर उतरते हुए अपने प्रभु से एक ऊर्जा के रूप में आते हुए महसूस करेंगे और इस गुलाबी प्रकाश को और ज्यादा फैलते हुए महसूस करेंगे। भक्तामर प्रणतमौलि मणिप्रभाणाम् मोद्योतकं दलितपाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां ये सन्तु ते सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुधबोधिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोति जगति गलत मूलिमणिप्रभाणाम् मुद्योतकं दलितपाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। हे जिनेंद्र देव, ये ऊर्जा जो इस समय मेरे भीतर आ रही है और मैं आनंदित हो रहा हूँ, हे जिनेंद्र देव, इस ऊर्जा का प्रसारण और ज्यादा हो जाए, जिससे हमारे जो भी सैनिक भाई हैं इस समय, मेरे देश के जो सैनिक भाई हैं जो बॉर्डर पर इस समय अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हो रहे हैं, किस कारण? हमारी रक्षा के कारण। हे जिनेंद्र देव, मैं इस समय ये भावना भाता हूँ, मैं इस समय ये भावना भाती हूँ कि उन सभी सैनिकों के पास, उन सभी माँ के बेटों के पास, भाइयों के पास ये ऊर्जा इस समय चली जाए। वे कहीं भी हों, मुझे भले ही उनके बारे में नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं इस ऊर्जा को उनके पास उनकी सुरक्षा के लिए भेजना चाहता हूँ। तो हे जिनेंद्र देव, इसमें मेरी मदद करें, इसमें मेरी मदद करें, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि आपका प्रकाश तो कहीं भी पहुंच सकता है, चाहे वो अंधेरी गुफा में हो। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश उस गुफा में भी पहुंच जाता है जहां सूर्य स्वयं नहीं जाता, उसका प्रकाश हर जगह पहुंचता है, उस गुफा में भी, उस गुफा को भी आलोकित कर देता है। उसी प्रकार
हे जिनेंद्र देव, आप भले ही वहां ना जाओ, लेकिन आपका प्रकाश, आपकी भक्ति रूपी प्रकाश तो वहां पहुंच सकता है। और हे जिनेंद्र देव, आज जब मुझे इस सुख की अनुभूति हुई है, ये मौका मुझे मिला है प्रभु, तो मैं अपने भावों के साथ इस प्रकाश को, इस भक्ति रूपी प्रकाश को उन सैनिक भाइयों के पास पहुंचाना चाहता हूँ और उन्हें सुरक्षित करना चाहता हूँ। तो ये प्रकाश धीरे धीरे बढ़ते हुए उस बॉर्डर पर, चाहे वो चीन का हो या पाकिस्तान का हो, उस बॉर्डर पर उन सैनिक भाइयों तक पहुंच चुका है। आपके द्वारा भेजा गया ये प्रकाश उन भाइयों के पास पहुंचा है जो हर क्षण लगे हुए हैं अपने देश की रक्षा में। इन इन भावों के साथ कि हे जिनेंद्र देव, ये प्रकाश तो पहुंच सकता है। मैं जानता हूँ कि सूर्य भले ही ना जाए, उसका प्रकाश हर जगह जा सकता है। तो इन भावों के साथ इस श्लोक की ऊर्जा को आप पहले अपने भीतर उतरते हुए और फिर अपने भीतर से उन सभी भाइयों तक पहुंचाते हुए महसूस करेंगे और उन्हें एक सुरक्षा के घेरे में देखते हुए महसूस करेंगे। आस्तां तवस्त वनमस्त समस्त दोषम् त्वत्सङ्कथापि समापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव दुर्दैव पद्माकरेषु जलिजानि विकासे भांजी। हे जिनेंद्र देव, ये ऊर्जा उन सभी भाइयों तक पहुंच चुकी है और वे सभी पूरी तरह सुरक्षित हैं, एक सुरक्षा के घेरे में हैं। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो संभिन्न सोयाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रः फट् स्वाहा। ओम रिद्धिये नमः। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंताणं नमो संभिन्न सोयाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रः फट् स्वाहा। ओम रिद्धिये नमः। वो प्रकाश और ज्यादा चमकदार हो चुका है, क्योंकि अभी ये रिद्धि मंत्र और मंत्र आपके भीतर पहुंचे हैं, तो वो और ज्यादा चमकदार और ज्यादा तेजी से फैल रहा है चारों तरफ। ओम ह्रीं श्रीं क्रों ज्वीं रः रः हं हः नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते यक्षरक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों ज्वीं रः रः हं हः नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते
जय यक्षाय ह्रीं ह्रूं नमः स्वाहा। और अब इस भाव के साथ कि हमारे देश के चारों ओर शांति ही शांति हो, पूरे विश्व में शांति ही शांति हो, इस ऊर्जा को अपने देश के चारों ओर बॉर्डर पर फैलाएंगे और फिर धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलाएंगे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व जगत शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। आज आप अपने प्रभु को धन्यवाद दें कि हे प्रभु, आपका धन्यवाद जो आपने मुझे आज इस लायक समझा कि मैं अपने देश के उन सैनिकों के लिए भी, उन सैनिक भाइयों के लिए भी कुछ कर सकूं। हे जिनेंद्र देव, मुझे पता है ये मेरा कार्य नहीं, ये मेरी ऊर्जा नहीं है, ये तो आपके द्वारा दी गई ऊर्जा है जो इतनी विस्तारित रूप में, इतने प्रबल रूप में उनके पास पहुंचकर उन्हें सुरक्षा दे रही है। हे जिनेंद्र देव, आपका धन्यवाद जो आप उन सैनिक भाइयों की रक्षा के लिए आज एक रक्षा कवच बन चुके हो। और अब धीरे धीरे आप उस ऊर्जा को उन सैनिक भाइयों के पास छोड़ते हुए और बाकी ऊर्जा को अपने पास धीरे धीरे वापस आते हुए महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे वो ऊर्जा आपके पास, आपके भीतर सिमट रही है। वो गुलाबी प्रकाश आपके भीतर सिमट रहा है। उस पूरे स्टेशन पर उन सभी लोगों तक वो गुलाबी प्रकाश सिमट चुका है। और अब धीरे से वो गुलाबी प्रकाश की एक चमकदार बॉल आपके हृदय चक्र पर आकर विराजमान हो जाती है और आपको परम सुख का अनुभव दे रही है। अब आप अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने प्रभु को धन्यवाद, जिनेंद्र देव को धन्यवाद, उन सभी सैनिक भाइयों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आपकी ऊर्जा को स्वीकार किया, आपके द्वारा भेजी गई ऊर्जा को स्वीकार किया। उन्हें धन्यवाद देते हैं और अपनी आत्मा को धन्यवाद देते हैं, अपने शरीर को धन्यवाद देते हैं जिसने इतनी देर आपका साथ दिया बिना किसी कष्ट के। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर ढकेंगे
थोड़ी देर इस ऊर्जा को महसूस करेंगे और फिर धीरे से अपने पूरे चेहरे की मालिश, अपनी गर्दन की मालिश, अपने पूरे शरीर की मालिश करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी शांति से आपने पूरा सुना और पूरे 100 लोग थे आज यहाँ पर और सभी एकदम म्यूट थे। अभी 97 धीरे धीरे हो रहे हैं अलग अलग, लेकिन सभी को धन्यवाद कि किसी ने भी एक बार भी म्यूट का बटन अपना नहीं दबाया। और विंध्या जी को और मम्मी को, मेरी मम्मी है मधु जैन, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बीच में मेरी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई तो उन दोनों ने साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र चारू, जय जिनेंद्र विवेक भैया। जय और जिनेंद्र दीदी ने देखी आज फिर जिनेंद्र चारू जी, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सभी को। देखिए जय आज जिनेंद्र। फिर ध्यान किया है। मैं उनका वीडियो स्पॉटलाइट में करती हूँ और मंजू दीदी आजकल रोज हम लोगों के लिए विधान कर रहे हैं सुबह उठ करके। थैंक यू मंजू दीदी, थैंक यू। थैंक यू मंजू दीदी। आप एक बार अनम्यूट हो जाइए मंजू दीदी। जय जिनेंद्र मंजू दीदी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र मंजू, जय जिनेंद्र मंजू दीदी, जय जिनेंद्र मंजू दीदी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू दीदी आपको। बहुत सुंदर मंजू दीदी, ये मंजू दीदी के घर का मंदिर आप लोग देख रहे हैं। देखिए नयन भाई आए ना इधर। जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र। सुनो, आप लोग सभी लोग एक बार म्यूट हो जाइए। नयन भाई को अनम्यूट करो चारू जी। नयन भाई जी को अनम्यूट करो। अच्छा एक मिनट, नयन भाई की आप बाकी सब लोग अपना म्यूट बटन दबा दें और नयन जी अपने आप को अनम्यूट कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये सिस्टम नहीं लगा रखा है। नयन जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। और बाकी सभी लोग जैसे अभी शांति से बैठे हुए थे, प्लीज मैं विनती कर रही हूँ यहाँ से सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। और नयन भाई आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ अनम्यूट ही। हाँ जी, बोलिए। अनम्यूट। जी भैया, नयन भैया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दीदी। सभी को सभी लोग प्लीज अनम्यूट रहें, प्लीज थोड़ी देर अनम्यूट रहें। और नयन भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। मंजू दीदी आप बोलिए। सबसे पहले सभी श्रावकों और श्राविकाओं को मैं नयन परीख हूँ। मेरा जी भैया भाग्य सक्रामेंटो में, आई एम कॉलिंग फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए। सक्रामेंटो में जो अपना बहन है, इनके माध्यम से मैं मेरे खुद को फिर से एक बार मैं भक्तांबर स्त्रोत्र के साथ कनेक्ट हुआ हूं। और जब से मैं कनेक्ट हुआ हूं तब से लेकर आज दिन तक मैंने कभी भी एक भी सेशन अपर्णा बहन की मैंने मिस नहीं की है। भक्तांबर मैं करीबन 7 साल का था तब से मैं सीखा था। पूरी भक्तांबर 8 या 9 साल का था तब मुझे कंठस्थ थी। लोग जब मैं पाठशाला जाता था, क्योंकि हमारा घर जो था अहमदाबाद में और हमारा उपाश्रय, हमारा जो मतलब मंदिर, उपासना मतलब मंदिर, उपाश्रय या
आई एम स्थानकवासी जैन। तो चल के 45 सेकंड और मेरे चाची, मेरे पापा के चाची ने भी रिक्शा ली। हमारे घर में से 2 रिक्शा हुई, एक मेरे चाची, मेरे पापा के चाची, और दूसरी मेरी खुद की बुआ, मेरे पापा की बहन। तो भक्तांबर से पहले से ही बहुत लगाव था। उवसगहरम स्तोत्रम, घंटाकरण स्तोत्रम, सब भी पहले से ही। लेकिन जब मैं अमेरिका आया 1986 में, आई लॉस्ट माय कनेक्शन विद भक्तांबर। और मैं हर दिन I am regretting myself. Why did I do that? No matter what, why did I do that? But लेकिन thanks to Aparna Ben, she connected me again. And there is another 2 people. One is a Nihal Ben, वो भी अपर्णा बहन की बगल के सिटी में ही रहते हैं। और निहल बहन जो मेरी बड़ी सिस्टर की शिष्या भी थी। आज रोज सुबह मैं पूरी भक्तांबर करता हूँ। हर शाम अपर्णा बहन की सास 5:30 बजे, 5:30 पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम, हम लोग फिर भक्तांबर करते हैं। मैं इनके लिए मेरी नेक्स्ट बर्थ की छोटी बहन अपर्णा बहन को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ में निहल बहन वधार के भी, आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, वधार, VADHAR, कभी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप जब मुझे मौका मिला है, एक ही मैं सबको बोलना चाहता हूँ, भक्तांबर से जुड़े रहो और अपना काम बनाते रहो। श्रद्धा चाहिए, जैसे चारू बहन ने अभी बोला, सभी को क्षमा करो। और हमारा जैन धर्म ही क्षमा याचना पे तो खड़ा है। तो आप श्रद्धा रखो भक्तांबर में, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हारा काम बनेगा, बनेगा और बनेगा। देखिए नयन भाई का पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो चुका है, और ये पहले भक्तांबर करते थे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद वापस पूरे आ गए, पूरे ठीक होके। ये हमारे ऊपर कितनी बड़ी मिसाल है इनको देख के, ये देखो कितनी बड़ी चीज से बाहर आ गए भक्तांबर करके। वो थैंक्स टू अपर्णा जिसने इनके लिए रोज रोज पूरा किया। और हमारे बीच में किशोर जी भी हैं लंदन से, उनकी फैमिली से भी दीक्षा ली है, जैसे नयन भाई की फैमिली से दीक्षा ली है, और किशोर जी के
9 जनरेशन में दीक्षाएं ली हैं, तो उनको भी अनम्यूट करेंगे, वो एक्सपीरियंस भैया आप अनम्यूट शेयर करेंगे। भैया आप अनम्यूट हो जाए। अनम्यूट करके किशोर जैन। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया अपना वीडियो आप एक बार ऑन कर लीजिए, सब लोग देख भी ले। Actually, it's very dark over here where I'm sitting. अच्छा हाँ, आपने मेरे से बोला था रात में 3 बज रहा होगा मेरे यहाँ। Yeah, that's right. Yeah. First of all, जय जिनेंद्र तो है ही, लेकिन उससे पहले मातृभूमि को नमन करता हूँ। जय हिंद। आज भक्तांबर में आपने हमारे सैनिक भाइयों की शुभ चिंतक, उनकी शुभ कामना की है और सबको उसके साथ जोड़ा है, और वही सैनिक जिनकी वजह से आज हम दुनिया भर में आराम की नींद सो रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। मन बस खुशी के आंसू रो रहा है। यही हमारी तमन्ना होती है कि हम थैंकफुल भी रहें जिन्होंने हमें जीवन दिया है, जिन्होंने हमें जीवन जीने की कला सिखाई है, तो हमारे बॉर्डर्स पर आज तैनात हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये जैनिज्म की एक बहुत ही अच्छी कला है जिसमें हर जन को साथ लेके चलती है। इसमें कोई फनाटिकिज्म नहीं है, और स्पेशली भक्तांबर स्तोत्र का जो वाइब्रेशन है, आज देखो कोई अलार्म नहीं लगाया था, कुछ नहीं, एंड आई वोक अप इन टाइम एंड आई थॉट अनम्यूट अपने को रखूंगा, लेकिन आई वांट टू लिसन। आई मिस्ड अ लिटिल बिट बट आई डिड हियर, एंड यही भावना करता हूँ कि एवरी डे ऐसे ही चमत्कार हो और मैं ज्वाइन कर लूँ। बहुत अच्छा लगा, एंड मेनी मेनी थैंक्स। अब practically I won't take much time. Everybody sleeping here. बहुत बहुत थैंक यू किशोर जी, थैंक यू सो मच। राज दीदी, मंजू दीदी, हार्दिक धन्यवाद। मैं तो वही कहूंगा कि मैं चिराग वो कि बुझा हुआ मेरी सुबह कैसे चमक गई। आज एकदम साक्षात दर्शन हो गए सबके, बहुत अच्छा लगा। फाइनली एक नोट के साथ फिनिश करना चाहूंगा कि छोड़कर तेरी जमी को दूर आ पहुंचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे जर्रों की कसम, हम जहां पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान, ऐ मेरे प्यारे वतन तुझ पे दिल कुर्बान। चारू दीदी, मांजू दीदी और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर किशोर भैया, आपने बहुत सुंदर पंक्तियां कह दी। आज के जो सेशन हुआ उसी के उसमें आपने वो पंक्तियां कह दी, बहुत अच्छा लग रहा है। और थैंक कल यू जब दीदी। मुझे रात में पता चला, आज मुझे सैनिक भाइयों का एकदम कहाँ से आया दिमाग में, कल रात में मुझे पता चला जूम ऐप बंद होने वाला है और सरकार ने 56 ऐप्स बंद कर दिए चाइनीज। तो जब ये मीटिंग हुई जूम की, उसके बाद मुझे फोन आया कि जूम ऐप बंद कल से। हमने कहा अरे जूम ऐप बंद हो जाएगा तो कल से ये सुबह सब लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे। एकदम मैं परेशान हो गई। मैंने तुरंत गौरव के पास फोन लगाया, मैंने कहा गौरव भैया देखो जूम ऐप बंद हो रहा है, मैंने सुन रही हूँ। तो वो अरे नहीं दीदी, हमने कहा हाँ देखो न्यूज में। तो उसने देखा, काफी देर देखा, उसने कहा नहीं जूम का नाम नहीं है, आप बिल्कुल परेशान मत हो, अगर होगा भी तो हम लोग कुछ ना कुछ नया बना देंगे आईडी। हमने कहा हमारा इंडिया का नमस्ते ऐप भी कुछ इंट्रोड्यूस हुआ है। नमस्ते ऐप है। तो ये हुआ ना कल रात में 11 बजे पता चला हम लोगों को, सेमिनार के बाद की 10 बजे कि जूम ऐप बंद। हमने कहा अब कल सुबह सबको क्या बताएंगे, क्या होगा कि सब लोग परेशान हो जाएंगे। तो हमने गौरव के पास फोन किया, तो मेरे दिमाग में आज सुबह आया, हमने जब पता चल गया कि जूम ऐप चलेगा अभी, हमने कहा एक छोटा सा जूम ऐप बंद होने पे हम लोग इतना परेशान हो गए कि अरे कल कैसे होगी, क्या होगा, सब लोग इतना परेशान हो जाएंगे कि एक छोटा सा ऐप बंद हो जाएगा हम लोगों के लिए। अगर तो लग रहा है अभी दिन भर इसी में, क्योंकि लगे हुए हैं, दिन भर लगे हैं जूम में कि इधर मीटिंग, ये करना वो करना, सबको इतना सब कुछ, इतने अच्छे अच्छे चमत्कार हो रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। तो लग रहा है अगर वो छूट जाएगा तो फिर
मतलब इतना परेशानी उस समय एकदम से आई मेरे मन में, तो आज सुबह लगा कि आज सभी उन सभी जवानों को हम लोग सुरक्षित करते हैं जो सारे हमारे सैनिक भाई हैं, और वो जो लड़ रहे हैं उनकी जान पर बनाती है, और कितने शहीद हो जाते हैं। तो उसके लिए अभी जब मैं यहाँ बैठी तो मेरे दिमाग में आया आज उनके पास सारी ऊर्जा पहुंचाते हैं कि वो लोग सुरक्षित रहे। चारू, हमारे बीच में जितेंद्र गाडा जी हैं मुंबई से और रुचि चौधरी पूना से। तो जितेंद्र गाडा जी भी एक रेखी मास्टर हैं, तो उनको हम अनम्यूट करेंगे तो वो थोड़ा बताएंगे रेखी का, और उनका बहुत काफी नॉलेज है उनको। तू ले ले। जितेंद्र गाडा जी प्लीज आप अनम्यूट हो जाइए। जितेंद्र गाडा जी, yes। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। चारू स्पॉटलाइट पे लगा दो उनको। हाँ लगाते, 1 मिनट। हाँ चारू जी हाँ स्पॉटलाइट लगा रही 1 मिनट। हाँ यस। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? जी भैया आवाज आ रही है आपकी। हेलो। हाँ आपकी आवाज आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, मैंने अभी अभी आपसे नंबर लिया था, पहले मैंने लिखा था आपका मैसेज। हेलो। जी भैया जी, सुन रहे हैं हम। हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले मैंने ही मैसेज लिखा था। अभी देखिए, भक्तामर के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि मैंने इतनी भावना बहाई थी कि मेरे जन्मदिन के दिन विधि शुरू हुआ। मंजू दीदी को पता है, कल yesterday मेरा जन्मदिन था, उसी दिन ये विधि विधान हमारे मीटिंग ग्रुप में शुरू हो गया। अरे वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया जन्मदिन। तो मेरा कहना है कि भावना ऐसी लगाते हैं तो भक्तामर में सब होता है। मेरे को आज खाली आपके लिए बात है, अपने सैनिकों की मेरे की जो बात की बहुत अच्छी थी, लेकिन भावना ये भावनी चाहिए कि सबको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। सैनिकों को बल मिलेगा वो तो सर बराबर है, लेकिन चीनी भाइयों को भी अंडरस्टैंडिंग। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब कल और परसों के ध्यान में हम यही सोचेंगे वही ऊर्जा पहुंचाएंगे कि सब तक पहुंच जाए, शांति हो जाए पूरे विश्व में। और मैं आपसे एक बात करूंगा, मैं ये नहीं पता है कि आपने किस तरह ध्यान की शुरुआत की, क्योंकि मैं जब ज्वाइन किया तभी 21 या 22 हो गए थे, क्योंकि तब तक हमारा वहाँ चैंटिंग ग्रुप में चल रहा था। तो मैं आपसे बात करूंगा, हम बात करेंगे तो क्या अच्छी तरह, क्योंकि बहुत अच्छा ध्यान करवाया। जब मैंने देखा तो बहुत अच्छी चीज हुई। स्टार्टिंग से कैसे हो रहा है वो एक बार बात करेंगे, तो कुछ अगर चेंजेस है, कुछ डिस्कशन में अच्छा आता है तो कोशिश करेंगे कि और अच्छी चीज हो, जाके पब्लिक को और फायदा। बिल्कुल भैया बिल्कुल, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और मेरा प्लेजर है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हम आपसे जुड़े। मेरा सौभाग्य इसी तरह आपके संपर्क में आके कि मैं जब से पहला सेशन मंजू जी का हुआ था तब से जुड़ा, और मेरी सिस्टर इन लॉ है, उसने कुछ लिंक भेजी थी, उसके वजह से जुड़ा। नहीं तो मैं कर रहा था लेकिन मैं कभी जुड़ा नहीं था इस चीज से। अभी इस तरह जुड़ा तो अभी अच्छी तरह सब जुड़ गया। तो अभी ऐसा करेंगे कि जो कुछ अच्छा हो सके और अच्छी चीज हो सके वो करने की कोशिश जरूर करेंगे। जी बिल्कुल भैया। बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मंजू दीदी ने आपका नाम 2-3 बार बताया कि क्योंकि हम भी रेकी से जुड़े हुए हैं, तो भैया दीदी ने मुझे 2-3 बार नाम बताया, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो पा रहा था कि कांटेक्ट नंबर आपका मिले। तो आज आप यहीं पर आ गए। मैं क्या कहता हूँ, रेकी मैंने सीखा है, मैं ग्रैंड मास्टर हूँ, अटेनमेंट वगैरह सब कुछ करता हूँ, सिखाता भी हूँ, लेकिन मैं एज अ हीलिंग की तौर पे कभी भी इसको यूज मैंने बहुत कम किया है। मैं इसको स्पिरिचुअली ज्यादा यूज किया है उसका। जी भैया, हम भी रेकी ग्रैंड मास्टर का कोर्स किया है मैंने भी। और अभी मेरा जो टॉपिक है पीएचडी का जिससे किया है, तो वो भी 48 मैजिकल टूल्स ऑफ भक्तामर हीलिंग इन्फ्लुएंस विद रेकी एनर्जी। ये मंजू दीदी ने ही मुझे टॉपिक बना करके दिया था, उस पर ही मेरी पीएचडी हुई है अभी।
बिल्कुल, अरे आपसे मुझे बात भी करके बहुत मुझे भी अच्छी बहुत अच्छा लगेगा भैया। हाँ हम करेंगे। आपको दिन भर में कभी टाइम रहेगा बताइएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज देता हूँ, कभी हम बात जी करेंगे। जी मैं जी भैया। 3 बजे के बाद फ्री रहूंगा, तो आपको जब भी टाइम होगा मुझे बताइए। जी जी बिल्कुल भैया, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भैया। अच्छा, हमको तो अपने ग्रुप की ये बात इतनी अच्छी लगती है कि जो लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं अभी, मैं यहाँ से कुछ भी नहीं करती, सब अपने आप अनम्यूट हो सकते हो, अपने आप म्यूट हो सकते हो, लेकिन सब लोग म्यूट रहते हैं ध्यान के समय। एक आध लोग कभी कभी वो बच्चे रहते होंगे तो हो सकता है डिस्टर्ब कर देते हो, लेकिन सब लोग म्यूट रहते हैं अपने आप से। मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि सब अनुशासन में रहते हैं अपने आप। वरना ये 70 80 100 लोगों को एक साथ म्यूट करना, फिर या तो एक साथ कर दें तब हो सकता है, लेकिन एक साथ तो करते हैं, लेकिन उसके बाद ध्यान के समय सब रहते हैं ध्यान से बिल्कुल म्यूट। मंजू दीदी हैं कि चले गए? उनको क्लास करनी होगी ना अपनी एक और शायद। चारू दीदी स्पॉटलाइट में आ जाइए ना। अच्छा, मंजू दीदी है कि चले गए, मैं वो देख रही हूँ। मंजू दीदी आप हैं यहाँ पर? मंजू जी गए। हाँ चलिए, वो उनका क्लास था, रहता है ना इस समय। जी भैया, सभी को जय जिनेंद्र। आज तो किशोर जी भी जुड़ गए और इनसे मेरी बात हुई थी उस दिन, आधा घंटा बात हुई किशोर भैया से, पहली बार बात हुई और आधा घंटा बात हुई। इन्होंने कहा मैं जुड़ूंगा जरूर, लेकिन यहाँ का जो अभी इस समय हमारे यहाँ 8 बज रहा है, इनके यहाँ 7 बजे, इनके यहाँ 3 बजता है उस समय रात का। तो बोले मैं बिल्कुल पॉसिबल होगा तो मैं जरूर जुड़ूंगा, और आज आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी किशोर भैया आप आए यहाँ पर। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र विवेक भैया, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र कांति भाई, जय जिनेंद्र। चारू वेरी गुड, वेरी गुड। दीदी बहुत अच्छा हो गया आज का, थैंक यू। मिलेंगे कल। जय सबको पहुंचा दी ऊर्जा। आज नैन भाई भी आ गए। हाँ, नैन भाई भी आए, नैन पारेख जी। हाँ वही कल का फोन आया था, वो कह रहा था कि बहुत बढ़िया। जय जिनेंद्र भैया, क्रांति शाह भैया, आप सभी का आशीर्वाद ऐसे बना रहे इस ग्रुप पर। आप लोग आओ, मुझे लगता है मुझे बल मिलता है। दीदी आप तो मैग्नेट है, मैग्नेट। हम लोग बराबर 7 बजे आके बैठ जाते हो, और पिछले 1.5 महीने से सिलसिला चल रहा है, और जो आप हीलिंग कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं लोगों की, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज के जमाने में ये कौन सिखाता है और कौन करेगा, मगर जो आपने डिसिप्लिन हमको लगा दिया है, तो हम बराबर 7 बजे आके बैठ जाते हैं। और विवेक भैया आने के बाद तो बहुत दिन अच्छा लगता है। क्या बात कर रहे हो भाई, कांति भाई क्या बात कर रहे हो। देखो दिन अच्छा जाता है, मन शांत हो जाता है, हम ध्यान भी कर रहे हैं और अपना भक्तांबर का भी ये कर रहे हैं पूजा पाठ, तो वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। आपने भक्तांबर के तरफ हमको खींच लिया एक बार। सही बात है। इस नहीं तो लॉकडाउन में हम करते थे, हम मगर लोग इतना भक्तांबर में लगन हो गए। से और इतना डिटेल में कभी नहीं करते थे, इतना मैं आज बोल देता हूँ। इन डेप्थ हमको आप मालूम दोनों भी आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मुझे बल मिलता है। आप दोनों आ जाते, लगता है कि ठीक है। 2 दिन क्रांति शाह भैया नहीं आए थे तो मुझे उलझन हो रही थी, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। नहीं, क्या होता है, सैटरडे हमारा फैमिली वेबिनार हो जाता है, सब लोग हम जो भी रिलेशन है मिलते हैं, बच्चे वगैरह सब। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दीदी ऐसे ही रखना है, और हम लोग रहेंगे आपके साथ में। चारू अब तेरा जूम आज पूरा हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। आज 100 लोग, इसमें 100 ही लोग आ जाते, 100 आ गए, वेरी गुड। आज तुम्हारी हाउसफुल परफॉर्मेंस, वेरी गुड। नहीं अभी तो और होगा, और हाउसफुल होगा, बहुत होगा। हाँ जय अच्छा भाई, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र प्रियंका, जय जिनेंद्र चारू जिनेंद्र दीदी। अभी मैं पहले